हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्काउंट द बिल विद द बैंक का हम ट्रांजैक्शन सीखेंगे कि है ना, जब ड्रॉवर बिल डिस्काउंट करके लेता है बैंक से और तो है ना, ड्रॉवर अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करता है, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्रीज आते हैं, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे विथ इसकी इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन के साथ में, सम सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको लोगों को बताऊंगी। तो पहले हम इसका थियोरेटिकल इसकी जो एंट्रीज कैसे आप लोगों को पास करनी है तो वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि जब ट्रांजेक्शन होता है कि ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, ड्रॉवर है ना बिल को डिस्काउंट करके लेता है बैंक से। तो यहाँ पर उसको डिस्काउंट करने पे ड्रॉवर को क्या रिसीव होने वाला है, तो ऑब्वियसली ड्रॉवर है ना बैंक से बिल को डिस्काउंट करके लेगा ताकि उसको है ना अमाउंट मिले। वो अपने बिल को एक तरीके से एनकैश करवा के लेता है, उसको एनकैश करवा के लेता है, बेच देता है बैंक को। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट मतलब उसको है ना अमाउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पर उसका जो बैंक बैलेंस है किसका, ड्रॉवर का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। इसीलिए जब भी एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये जो है ना एसेट्स में इंक्रीज होना, देन आपको मैंने इसका है ना जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करनी, तो मैंने उसका बेसिक आप लोगों को बताया है। मैंने इसका एक वीडियो भी डाला है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक भी आप लोगों के लिए अपलोड करके रखूंगी। तो जब भी एसेट्स में इंक्रीज होता है तो ऑलवेज आपको उसे डेबिट करना है। तो यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब है ना ड्रॉवर का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। मतलब यहाँ से दो आपको कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करने, यहाँ पे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आने वाला है, मतलब ये जो एस्पेक्ट कौन कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे है ना डिस्काउंट वाला एस्पेक्ट आने वाला है, प्लस है ना बिल डिस्काउंट करके लेगा तो बिल्स रिसीवेबल वाला एस्पेक्ट आएगा, और फिर है ना यहाँ पे बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है तो मतलब अमाउंट रिसीव होने वाला है तो बैंक, तो तीन एस्पेक्ट आने वाले। तो जिसमें है ना आपका जो बैंक है वो डेबिट होगा क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है, ड्रॉवर का बैंक बैलेंस, उसके खाते में पैसे आने वाले हैं। और जैसे कि है ना उसके बिल में से है ना कुछ अमाउंट डिडक्ट होने वाला है, मतलब उसमें बिल अमाउंट डिडक्ट होने वाला है। तो इसका मतलब है ना ड्रॉवर है ना वो डिस्काउंट को अलाउ कर रहा है, मतलब यहाँ पे उसे है ना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये डिस्काउंट है वो उसको क्या कर रहा है, उसे डेबिट करना होगा डिस्काउंट को, क्योंकि जब भी हमको अमाउंट को यहाँ पर जब भी हम अमाउंट को हमको डिस्काउंट देते हैं, मतलब जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब हम डिस्काउंट को अलाउड करते हैं, किसी को डिस्काउंट दिया जाता है, यहाँ पे है ना बैंक काटने वाली है, पैसा काटने वाली है, बिल में से पैसा कट करके देने वाली। तो ये है ना लॉस है, ये है ना किसके लिए, इसके लिए ड्रॉवर के लिए लॉस है। तो यहाँ पे इसके लिए लॉस, जब भी लॉस होता है एक्सपेंसेस होता है, राइट, यहाँ पे एक्सपेंसेस है इसके लिए, तो हमको इसे क्या करना होता है, इसे हमें डेबिट करना होता है। तो ये एक तरीके से लॉस हो गया, एक तरीके से बैंक किसके लिए, ड्रॉवर के लिए। इसीलिए ड्रॉवर अपनी बुक में इसको डेबिट करेगा क्योंकि लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से जाओ तो भी है ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये जो है ना डिस्काउंट है ये है ना एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, एक लॉस हो गया ड्रॉवर के लिए, इसीलिए ड्रॉवर अपने बुक में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और टू बिल्स रिसीवेबल क्यों करना है हमको, क्यों हम टू बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो ड्रॉवर के लिए एसेट है, वो ड्रॉवर के लिए क्या है, एसेट है। तो जब भी एसेट में डिक्रीज होता है, मतलब एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो हमको उससे क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे हम एसेट को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम एसेट का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, एसेट जा रहा है बिजनेस से, यहाँ पे एसेट जा रहा है। अगर आप रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से भी देखो तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल, हमको टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके लिखना है। और फिर जो नरेशन होगा इसका वो होगा बिंग ड्रॉइज एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक, ड्रॉई की जो एक्सेप्टेंस है वो बैंक से डिस्काउंट करके हो गई है, मतलब उसने जो बिल्स रिसीवेबल है वो बैंक को दे दिया है और बैंक ने उसमें से अमाउंट कट करके डिस्काउंट का अमाउंट कट किया। तो ड्रॉवर ने मतलब डिस्काउंट अलाउड किया तो वो बैंक ने उसको कम पैसा दिया है, कम पैसा दिया है, तो ड्रॉवर के लिए लॉस हुआ। अभी इसका इफेक्ट है ना ड्रॉई की बुक में क्या होगा, तो ड्रॉई को उससे कोई लेना देना नहीं, ड्रॉई ने तो अपना एक्सेप्टेंस दिया,
मतलब उसने तो बिल रिसीवेबल साइन कर, उसने जो ड्राफ्ट ड्रॉवर ने भेजा था, बिल तैयार करके भेजा था ड्रॉवर ने ड्रॉई के पास साइन करने के लिए, ड्रॉई ने साइन करके है ना उसको दे दिया रिटर्न। तो उस समय पर है ना ड्रॉई ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था एंट्री। उस समय ड्रॉई ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल करके रिकॉर्ड किया था। तो इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसने बिल को बेच दिया बैंक को ड्रॉवर ने, तो ड्रॉई को अभी मतलब नहीं है। ड्रॉई की आंख कब खुलेगी, जब उसको पेमेंट करना होगा। तो वो अपने बुक में कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है। तो हियर देयर विल बी नो एंट्री, ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। अब सेकेंड, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। जब डिस्काउंटेड बिल है ना ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो जाता है, मतलब ड्यू डेट पे उसकी ऑनर, मतलब वो अमाउंट पे हो जाता है, अमाउंट पे कर देते हैं। जो डिस्काउंटेड बिल है वो ऑनर्ड हो गया, मतलब उसका पैसा रिसीव हो जाता है। तो है ना क्या एंट्री आएगी, तो अब देखो ड्रॉवर की बुक में अब इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी नो एंट्री, बिकॉज इसने ऑलरेडी है ना इसका पैसा रिसीव कर चुका है, ये बैंक से, इसने बैंक से डिस्काउंट करके ले चुका है। इसलिए ड्रॉवर है ना ऑनर्ड होता है जब बिल, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ नहीं लिखता है। देयर विल बी नो एंट्री, देयर विल बी नो एंट्री बिकॉज ड्रॉवर हैज ऑलरेडी रिसीव द कैश, ऑलरेडी उसने कैश रिसीव कर चुका है। अभी बुक्स ऑफ ड्रॉई की बुक में क्या आएगा, तो हाँ ऑफकोर्स अब ड्रॉई ने पैसा दिया है ना, अभी ड्रॉई ने एक्चुअल में पेमेंट किया, अब ड्रॉई ने किया है बैंक को, लेकिन है ना बैंक अप्रोच करेगा ड्रॉई के पास, ड्रॉई को बोलेगा लाओ भाई अभी ड्यू डेट आ गई है, आप हमको पेमेंट कर दो। तो ड्रॉई को उससे मतलब नहीं है कि ये बिल्स रिसीवेबल बैंक के हाथ में क्यों है। ड्रॉई हमने क्योंकि इसमें रीड भी किया है, स्टडी किया हमने कि ये किसको दिया जाएगा, या तो ये जो होल्डर को देना होता है, जिसके हाथ में बिल होता है, पेई या होल्डर के हाथ में, जिसके हाथ में बिल होता है, उनको पैसा रिसीव हो जाता है। किससे, ये ड्यू डेट पर वो कैश रिसीव्ड हो जाता है। किससे रिसीव हो जाता है, तो ड्रॉई से, तो होल्डर के हाथ में चला जाता है। तो यहाँ पे होल्डर कौन है बिल का, बैंक है। तो उससे ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है कि भाई बैंक के साथ क्यों ड्रॉवर ने ना डिस्काउंट करके लिया। तो ड्रॉई को तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, वो रिकॉर्ड करेगा भाई बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब उसके पास बिल आ गया, मतलब बिल उसके पास आ गया, उसने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक, या तो वो रोकड़ा देगा या बैंक को पैसा, बैंक में से उसके अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए बिंग आ एक्सेप्टेंस ऑनर, फिर वो रिकॉर्ड करेगा कि हमारी जो है ना एक्सेप्टेंस वो ऑनर्ड हो गई, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल जब ड्रॉई के पास प्रेजेंट करेगा तभी तो वो बिल्स पेएबल करके उसको रिकॉर्ड करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसका, क्योंकि ये ना ऑटो कैंसिल हो जाएगी उसकी एंट्री, एक तरीके से उसने पेमेंट कर दिया है, रफा दफा हो गया है, केस क्लियर हो गया उसका हिसाब किताब। फिर यहाँ पे अगर डिस्काउंटेड, मान लीजिए वो जो बिल डिस्काउंट करके लिया था ड्रॉवर ने, वो डिसऑनर्ड हो जाता है ऑन द ड्यू डेट पे वो डिसऑनर्ड हो जाता है, मतलब है ना ड्रॉई अनेबल टू मेक पेमेंट, ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पाता है। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, हमें कैंसिलेशन की एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है कि एंट्री कैंसिलेशन की कैसे रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पर हम है ना ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, हमने बिल को डिस्काउंट करके लिया हुआ था, वो डिसऑनर्ड हो गया है। तो यहाँ पर है ना क्योंकि अब है ना बैंक किससे पैसा वसूल करेगा, बैंक जाएगा ड्रॉवर के पास। भाई तुम्हारे ड्रॉई ने, बैंक थोड़ी ना उसका खामियाजा भुगतने वाला है। तो इसके लिए है ना यहाँ पे हमको एंट्री है ना कैंसिलेशन में आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से, जब भी सम का मैं आपको इलस्ट्रेशन के साथ में, तो उस वक्त किस तरीके से कैंसिलेशन की एंट्री हम तैयार करेंगे। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, ड्रॉइज अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड टू बैंक अकाउंट लिखना होगा। और ड्रॉई अपने बुक में क्या लिखेगा, ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, तो उसकी बुक में रिवर्स एंट्री आ जाएगी कि बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वो बिल कैंसिल हो गया है, नया बिल अभी तैयार होगा, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बिल का पेमेंट नहीं किया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट करके ये रिकॉर्ड करने वाला है। तो यहाँ पे हम रिवर्स एंट्री लेते हैं। तो हम कैसे रिवर्स लेते हैं, क्यों लेना होता है, और आगे हम इसको इलस्ट्रेशन के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बिंग आ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, क्योंकि हमारी एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई है। तो मतलब ये तो नहीं है कि ड्रॉवर उससे वसूल नहीं करेगा, ड्रॉवर अपना पैसा तो ड्रॉई से वसूल करने ही वाला है, और बैंक भी अपना पैसा वसूल करने वाली है। तो यहाँ पे तो बैंक को तो मिल गया, क्योंकि ये क्या करेगा, ड्रॉवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेगा कि ड्रॉइज अकाउंट डेबिट हुआ है टू बैंक अकाउंट, मतलब उसका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक उससे वसूल कर रही है, तो यहाँ से उसके पास से पैसा जा रहा है।
तो इस तरीके से हमको एंट्री लिखनी होगी। फिर आगे फोर्थ जो एंट्री है वो है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। बैंक का जो बिल है वो डिस्काउंट किया हुआ जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो गया एंड अगर मतलब है ना यहाँ पे से दो में से एक ही केस होता है, या तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट आएगा, नहीं तो अगर ये एंट्री नहीं आएगी तो फिर ये फोर्थ जो यहाँ पे दी है कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, जो डिस्काउंट किया था वो बिल डिसऑनर्ड हो गया और है ना वो है ना नोटरी पब्लिक के पास ड्रॉवर जाता है और उसको है ना पेड बाय बैंक, और उसको है ना बैंक को उसने पेमेंट किया, बैंक ने मतलब किसकी, ड्रॉवर की बैंक खाते में से है ना अमाउंट है ना डिडक्ट हो गया, उसने पेमेंट किया है करके। तो यहाँ पर जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होता है, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक आता है, तो फिर हमको लिखना होता है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इससे वसूल करेगी, बैंक तो ड्रॉवर से वसूल करेगी ना, डिस्काउंट किए हुए बिल पे नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी बैंक किससे वसूल करेगी, ड्रॉवर से ही वसूल करेगी। तो यहाँ पर ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमको लिखना है बिंग डिस्काउंटेड बिल, जो डिस्काउंट किया हुआ बिल था वो डिसऑनर्ड हो गया ड्यू डेट पे, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किए, टेम्पररीली पे की है, उसके बाद तो वो वसूल कर रही है ड्रॉवर से, तभी तो टू बैंक, ये जो टू बैंक होगा उसमें है ना जो नोटिंग चार्जेस का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। इवन ड्रॉई का जो बैलेंस हम लिखेंगे उसमें भी है ना नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड होगा, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस हमको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर ड्रॉई की बुक में ड्रॉई क्या रिकॉर्ड करेगा, तो ड्रॉई की बुक में ड्रॉई जो कैंसिलेशन की एंट्री की बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस, इसके लिए ये एक्सपेंडिचर हो गया, इसके लिए लॉस हो गया, इसीलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट करके ये रिकॉर्ड करेगा, और जो बिल का अमाउंट होगा वो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, उसमें जो नोटिंग चार्जेस है वो भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो विथ इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस यहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्रीज है वो हम विथ इलस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। इसका जो इलस्ट्रेशन है वहाँ पे मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ये डिस्काउंटिंग ऑन द बिल विद द बैंक, तो इस इलस्ट्रेशन के साथ में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ दोनों भी वे, नोटिंग चार्जेस के और विदाउट नोटिंग चार्जेस के दोनों भी हम है ना यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब इसमें केसेस हम सॉल्व करेंगे कि ऑनर्ड होता है तो क्या एंट्री आएगी, अगर डिसऑनर्ड होता है तो क्या एंट्री आएगी, डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस अगर है तो क्या एंट्री आएगी। तो ये हमें ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि अ बिल ब्रोकर इज अ डिस्काउंट हाउस, जो बिल ब्रोकर होता है जो बिल को डिस्काउंट करके लेता है वो डिस्काउंट हाउस बोला जाता है। अ फर्म विच बाइज एंड सेल्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर अ फी, ये क्या होता है, ये ना जो बिल ब्रोकर होता है ना ये एक तरीके जैसे कंपनी, एक फर्म होती है जो है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बाय करती है और सेल करती है, लेकिन उसके लिए वो क्या करती है, फीस लेती है, उसके लिए फीस लेती है। तो ये तो जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बाकी एक्टिविटी वगैरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सब आपके सिलेबस से वैसे तो हट गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार गो थ्रू तो करना चाहिए, राइट। जो भी आप कर सकते हो मैक्सिमम आपको स्टडी करना ही चाहिए। यहाँ पे अभी ये जो जर्नल एंट्रीज का नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेनेशन दे देने वाली हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।